Class 10 NCERT book Footprints Without Feet, Chapter 1 A Triumph of Surgery। हेलो एवरीवन, आज हम फुटप्रिंट टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये जो स्टोरी है ये बेसिकली एक पेट डॉग की है जिसका नाम है ट्रिकी। ठीक है, तो उसके साथ होता क्या है वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। सो इस स्टोरी के जो नरेटर हैं वो हमें बताना शुरू करते हैं कि वो एक पेट डॉग ट्रिकी के बारे में किस तरह से मतलब वरिड थे, मतलब परेशान हो गए थे उसे देख के। तो उनका नाम था हैरियट। उन्होंने अपनी कार रोक दी जब उन्होंने ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ सड़क पर देखा, क्योंकि वो ट्रिकी को देखकर चौंक गए थे। वो एक अब जो ट्रिकी था वो एक फूले हुए सॉसेस की तरह लग रहा था। वो बहुत मोटा भी हो गया है, उसकी आंखें भी लाल और पानी से भरी हुई है। जब मिस्टर हैरियट ने अ, उसकी मालकिन से, ट्रिकी की मालकिन से पूछना शुरू करा कि मतलब भाई क्या हो गया है इसको, तब ट्रिकी की जो मालकिन थी उनका नाम था श्रीमती पंफरे। ठीक है, तो पंफरे ने उसके बारे में बताना शुरू करा। वो एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली उसके संग हुआ क्या है। उसने मिस्टर हैरियट से कहा कि ट्रिकी बहुत उदास था। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, मतलब उसमें कोई एनर्जी नहीं है। मैंने सोचा कि वो कुपोषण से पीड़ित है, मतलब शायद उसको खाना पीना ठीक से नहीं मिला है तो शायद इसलिए बीमार है। इसलिए मैं उसे स्वस्थ हेल्दी बनाने के लिए रोज के भोजन के अलावा रात में मॉल्ट कॉड लीवर तेल और हॉर्लिक्स की एक कटोरी देती थी ताकि वो रात में सो सके। हालांकि उसे खाने के लिए बहुत कुछ देती थी, फिर भी कहती है कि उसे खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं दे, मतलब वो देती बहुत ज्यादा कुछ देती थी उसको, लेकिन फिर भी वो बात बात में मिस्टर हैरियट से कह रही थी कि मैं ज्यादा कुछ नहीं देती। फिर नरेटर उससे पूछता है कि क्या उसने उसकी मिठाइयाँ यानी जो उसकी स्वीट्स थी क्या वो कम कर दी है, जैसा कि उसने उससे करने को कहा था। तो वो जवाब देती है कि उसने कुछ टाइम के लिए ऐसा किया था लेकिन उसे लगा कि वो कमजोर हो रहा था, जिसकी वजह से उसके साथ इतना कठोर व्यवहार करना बंद करना पड़ा। मतलब जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को कहा था कि भाई उसकी जो भी मीठा जो भी आप उसको दे रहे हो खाने में वो थोड़ा सा कम कर दो। तो मिसेस पम्फ्रे जो थी उन्होंने ऐसा करा, कम दिया। लेकिन वो देख के उनको ऐसा लगा कि भाई ट्रिकी तो कमजोर हो रहा है, लेकिन वो ऐसा मतलब इतना इस तरीके का बिहेवियर ना, स्ट्रिक्ट बिहेवियर वो नहीं कर पाई अपने पेट डॉग के संग। वो उसे केक और चॉकलेट देने से मना नहीं कर पाती क्योंकि ये उसकी पसंदीदा चीजें थी। तब नरेटर को ट्रिकी की समस्या समझ में आई। कुत्ता जो था, जो पेट डॉग था ट्रिकी, वो बहुत लालची था और किसी भी टाइम वो खा सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसका पेट भरा हो तो खाने को मना कैसे करे। तो जो नरेटर है उसने उन सभी चीजों के बारे में भी सोचा जिसके बारे में मिसेस पम्फ्रे ने नहीं बताया होगा, जो उन्होंने ट्रिकी को खिलाई थी। मतलब मिस्टर जो हैरियट थे उन्हें ऐसा लग रहा था बातों बातों में कि मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी को और भी कुछ चीजें खिलाई हैं एक्स्ट्रा, जो कि वो बता नहीं रही हैं। नरेटर ने फिर से मिसेस पम्फ्रे से पूछा कि क्या ट्रिकी एक्सरसाइज कर रहा था, जिस पर मिसेस पम्फ्रे ने जवाब दिया कि वो उसे कभी कभार सैर के लिए बाहर ले जाती हैं, लेकिन वो रिंग थ्रो करने की जो एक प्रैक्टिस है वो नहीं कर रहा है क्योंकि उसे खिलाने के लिए बाहर ले जाने वाला जो गार्डनर है वो नहीं आ रहा है। अब वो जो गार्डनर है जो के लिए उसको ले जाता है वो नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ दिनों से उसकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहता है। तब नरेटर ने मिसेस पंफ्रे से बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर गंभीरता से कहा कि उन्होंने अगर ट्रिगी की खाने की आदतों पर कंट्रोल नहीं रखा और उसके व्यायाम को नहीं बढ़ाया, मतलब उसकी जो एक्सरसाइज है उसको नहीं बढ़ाया, तो वो जल्दी ही बीमार पड़ जाएगा। और फिर मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे से कहा कि आपको ट्रिकी के साथ मजबूत, मतलब स्ट्रिक्ट और सख्त रहना चाहिए और उसे एक अच्छी स्ट्रिक्ट डाइट, एक अच्छी आहार उसको देना चाहिए। मिसेस पंफ्रे ने एक्सेप्ट किया कि हालांकि वो जानती थी कि मिस्टर हैरियट सही थे, लेकिन उनके लिए ट्रिकी को किसी भी चीज के लिए मना करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मतलब अब भाई उनका पेट डॉग है तो वो थोड़ा सा मतलब हिचकिचाती हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि वो उसको किसी चीज के लिए मना करे। लेकिन फिर वो वहां से ऐसे चली गई जैसे वो अब नहीं
दिनचर्या का ठीक से पालन करने के लिए रेडी हूँ। मतलब एक स्ट्रिक्ट डाइट और एक जो टाइम टेबल होता है उसको ठीक से फिर से करने के लिए वो रेडी हूँ, इस तरीके से वहां से चली गई। मिस्टर हैरियट उन्हें जाते हुए देख रहे थे और ट्रिकी की जो अस्थिर रूप से चलते हुए उसको देख रहे थे। तो जो नरेटर है वो उस ट्वीट कोट को भी देख रहा था जो ट्रिकी ने पहना हुआ था। उसके पास इस तरह के कोटों से भरी हुई एक अलमारी थी और बारिश के दिनों के लिए एक रेनकोट भी था। इससे पता चलता है कि जो मिसेस पम्फ्रे है वो एक अमीर महिला थी, मतलब एक रिच लेडी थी, क्योंकि उनके पास अपने कुत्ते पर खर्च करने के लिए बहुत पैसा था। लेकिन जो नरेटर है वो जानता था कि जल्द ही उसे ट्रिकी के बीमार पड़ने के बारे में फोन आएगा, और वो आया भी। कुछ दिन बाद कॉल आया। अब मिस्टर हैरियट के पास कॉल आता है। मिसेस पम्फ्रे बहुत परेशान थी क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा चीजें भी नहीं खा रहा था और बार बार वॉमिटिंग कर रहा था। वो कुछ करना भी नहीं चाहता था। अब जो मिस्टर हैरियट थे वो एक एनिमल डॉक्टर थे, ठीक है, तो वो होने के नाते नरेटर जानता था कि ट्रिकी को ठीक करने का एक ही तरीका था, वो था उसे कुछ दिनों के लिए घर से बाहर लेकर जाना। फिर उसने मिसेस पम्फ्रे को सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना होगा और उसे 15 दिनों तक निगरानी में रखना अच्छा होगा। अब जो मिसेस पम्फ्रे थी वो बेचारी ऑलमोस्ट ये बात सुनकर बेहोश सी हो गई। उन्हें, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे जो थी उन्हें यकीन था कि अगर ट्रिकी उसे हर दिन नहीं देखेगा तो वो शायद दुखी हो जाएगा और शायद मर भी जाएगा। तो नरेटर कहता है कि अब जो नरेटर है वो हमें बता रहा है कि मैंने सख्त रुख अपनाया क्योंकि ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का यही एक तरीका था। असल में मैंने बिना देर किए उसे ले जाना बेहतर समझा और मिसेस पम्फ्रे के रोने के बाद भी मैंने उस छोटे कुत्ते को कंबल में लपेटा और उसे लेकर अपनी कार की ओर बढ़ गया। घर के सभी काम करने वाले जो भी थे, जो भी नौकर नौकरानियां थे, उनको बुलाया गया और ट्रिकी का सारा सामान बाहर निकालने को कहा गया। उसके सामान में उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, पसंदीदा कुशन, खिलौने, रबर की रिंग्स, नाश्ते का कटोरा, दोपहर के भोजन का कटोरा जैसी चीजें शामिल थी। मिस्टर हैरियट को पता था कि इतना सारा सामान उनकी कार में नहीं आएगा। तभी उन्होंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। जैसे ही वो आगे बढ़े, मिसेस पंफ्रे ने निराशा भरी चीख के साथ कुछ मुट्ठी भर छोटे कोट गाड़ी की खिड़की से अंदर फेंक दिए। नरेटर बताता है कि ड्राइव का कोना मोड़ने से पहले ही मैंने अपने शीशे में देखा कि हर किसी की आंखों में आंसू थे। मिस्टर हैरियट ने उस छोटे से असहाय जानवर को थपथपाया। तो जो पेट था, जो ट्रिगी था, उसने भी अपनी पूंछ हिलाकर उनको जवाब दिया। फिर उन्होंने सोचा और ट्रिकी से कहा कि वो जानता है कि तुम में, मतलब जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने ट्रिकी से कहा कि ट्रिकी, मैं जानता हूँ कि तुम में कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हें बेहतर बनाने का तरीका जरूर है। हॉस्पिटल पहुंचते ही बाकी सभी जो कुत्ते थे वो डॉक्टर के पास इकट्ठा हो गए। अब जैसे कि जो मिस्टर हैरियट हैं वो एनिमल डॉक्टर है ना, तो बाकी जितने भी डॉग्स थे वो सब उनके पास इकट्ठा हो गए। ट्रिकी ने उन सभी को देखा और डॉक्टर ने उसे कालीन पर लिटाया तो वो हिल भी नहीं पाया था। दूसरे कुत्तों ने कुछ सेकंड तक उसके चारों ओर सूंघने के बाद सोचा कि वो एक, मतलब अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है कोई, है ना, और उसे अनदेखा कर दिया। फिर उसके बाद नरेटर ने बाकी कुत्तों के साथ रिकी के लिए एक वार्म बॉक्स में, एक गर्म बक्से में बिस्तर लगाया। 2 दिनों तक उसने ट्रिगी पर नजर रखी। उसे खाना तो नहीं दिया लेकिन उसको पानी पे रखा, मतलब उसको सिर्फ पानी देते थे। दूसरे दिन के अंत में उसने अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और तीसरे दिन जब उसने आंगन में बाकी कुत्तों की आवाज सुनी तो वो रोने लगा। जब नरेटर ने दरवाजा खोला तो ट्रिकी तेजी से बाहर आया और उसे तुरंत जो ग्रेहाउंड और उसके दोस्तों ने घेर लिया। फिर एक पल के लिए ट्रिकी को सूंघने के बाद वो सभी बगीचे की ओर चले गए। ट्रिकी ने अपनी चर्बी के साथ थोड़ा लुढ़कते हुए उनका पीछा करा। अब यहाँ पे जो आपको बताया गया है जो ग्रेहाउंड, ठीक है, ग्रेहाउंड यानी कि ये भी एक बच्चों डॉग है। ये जो ग्रेहाउंड डॉग है ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है।
आप इसके बारे में देख सकते हो। ठीक है, ये जो डॉग है ये जनरली जो पुलिस होती है या फिर आर्मी फोर्स होती है उनके पास होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब सूंघ करके पकड़ने के लिए। ठीक है, बाद में शाम को रात के खाने के टाइम नरेटर वहां पर प्रेजेंट था, मतलब उपस्थित था वहां पर, और उन सभी को देख रहा था, खास तौर से ट्रिस्टन को जब वो खाना खा रहा था। वहां हमेशा की तरह सभी कुत्तों ने सिर झुकाए हुए थे। अब सिर क्यों झुकाए हुए थे? मतलब खाना उनके आगे जैसे रखा होता है, रखते हैं ना, तो उनका सिर झुक जाता है, जिसके बाद तेजी से खाने की आवाजें आना शुरू हो जाती, क्योंकि हर कुत्ता जानता था कि अगर वो दूसरों से पीछे रह गया खाने में, तो उसे अपने भोजन का जो आखिरी हिस्सा है, अंतिम हिस्सा है, वो बांटना पड़ सकता है दूसरे के साथ। है ना? अब ऐसा होता है ना कि भाई डॉग्स ने खाना खा रहे हैं, कोई एक थोड़ा पीछे रह गया, तो जिसकी प्लेट में अभी भी है और जो खा चुका है, वो खा चुकने वाला जो एनिमल है वो आकर के दूसरे के उसमें लग जाता है ना? तो इसलिए वो सारे सिर झुका के अपना खाने में बहुत फास्ट तेजी से लग जाते हैं। फिर इसके बाद जब सभी ने अपना भोजन खत्म कर लिया, तो ट्रिकी ने चारों ओर घूमकर चमकते हुए कटोरों को देखा और कुछ को चाट भी लिया उसने। अगले दिन क्या होता है कि उसके लिए एक एक्स्ट्रा कटोरा रखा गया, और नरेटर उसे अपने कटोरे की ओर दौड़ते हुए देखकर बड़ा ही खुश हुआ। फिर उस दिन के बाद से वो बहुत तेजी से ठीक होने लगा। उसे किसी दवा की जरूरत भी नहीं पड़ी, और वो पूरा दिन बाकी डॉग्स के साथ खेलता रहता था। वो सभी एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे से टकराते थे, एक दूसरे के ऊपर से गुजरते थे, कभी एक दूसरे को कुचल भी देते थे मस्ती मस्ती में। बाकी सभी कुत्तों ने उसे परिवार के एक जो फैमिली मेंबर होता है ना, जैसे उस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि वो दूसरों से अलग था, क्योंकि उसका मालिक उसकी बहुत अच्छी देखभाल करता था। वो अपने भोजन के लिए अपने साथ के जो डॉग्स थे उनसे भी लड़ता था, जो आकार में उनसे उससे बड़े थे। रात में वो मुर्गी घर में चूहों का भी शिकार करता था। वो खुश था क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। इस दौरान मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के बारे में पूछताछ करने के लिए दिन में 12 से भी ज्यादा बार फोन करती थी। मिस्टर हैरियट कोट बिस्तर जैसे सवालों से बचते थे। मतलब वो पूछती थी, अब उन्होंने इतना सामान भेजा था ना ट्रिकी के लिए, तो जो मिस्टर हैरियट थे वो इन सब चीजों से बचते थे, कि वो मतलब जरूरी नहीं समझते थे ऐसी बातों का जवाब देना। क्योंकि जो मिसेस पंफ्रे थी वो हमेशा यही पूछती होंगी ना कि भाई ये बिस्तर उसके लिए यूज किया कि नहीं, उसको इस कटोरे में दिया कि नहीं। लेकिन उन्होंने उन्हें बताया कि ट्रिकी बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत तेजी से भी ठीक भी हो रहा है। मिसेस पंफ्रे चाहती थी कि ट्रिकी जल्दी ठीक हो जाए। वो उसके लिए हर रोज 2 दर्जन अंडे भेजने लगी। लेकिन मिस्टर हैरियट और उनके साथी नाश्ते में दो दो अंडे खाते थे। अब अंडे आते किसके लिए थे? ट्रिकी के लिए। लेकिन वो जो मिस्टर हैरियट थे वो उसको देते नहीं थे, क्योंकि भाई अब कोई डॉक्टर है, वो अपने तरीके से ही तो किसी पेशेंट का इलाज करेगा ना। तो क्या होता था कि वो जो अंडे आते थे, तो मिस्टर हैरियट और उनके साथी जो थे वो नाश्ते में खुद ही 2 अंडे खा लिया करते थे। फिर खून में अ, बढ़ाने के लिए मिसेस पंफ्रे ने शराब की बोतलें भेजना शुरू कर दिया। फिर मिस्टर हैरियट की आदत बन गई कि वो दोपहर के भोजन से पहले 2 ग्लास वाइन पीते थे। मिसेस पंफ्रे ने ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया। उस टाइम मिस्टर हैरियट को विश्वास नहीं हो रहा था कि मिसेस पंफ्रे सच में चाहती थी कि वो ट्रिकी को ब्रांडी दे। मतलब सीरियसली। तो ये सारी शराब जैसी चीजें ही उसके लिए भेजती थी, लेकिन जो मिस्टर हैरियट थे वो खुद उन चीजों को लेने लगे। फिर उन्होंने इसे आपस में बांट लिया, मतलब जो और दूसरे काम करने वाले उनके साथी थे। कुछ दिनों से मिस्टर हैरियट काफी खुश थे, क्योंकि वो अपने दिन की शुरुआत किससे करते थे? जो मतलब अंडे होते थे उसके साथ करते थे, है ना? फिर वो दोपहर में शराब के कुछ गिलास पीते थे और शाम को ब्रांडी के साथ अपना दिन खत्म करते थे। ट्रिकी के लिए भेजी जा रही सभी चीजों की वजह से हैरियट एक्चुअली में उसे सर्जरी में एक स्थायी अतिथि के रूप में रखने के लिए प्रलोभित थे। मतलब जो मिस्टर हैरियट थे वो खुश हो रहे थे कि मतलब एक तरीके से उनके अंदर ना लालच आ गया था ट्रिकी को लेकर। वो चाहते थे कि वो
एक गेस्ट की तरह ट्रिकी को अपने पास ही रखे। वो असल में चाहते थे कि ट्रिकी हमेशा उनके साथ रहे, लेकिन फिर उन्हें ऐसी मतलब फीलिंग है, ऐसा एहसास हुआ उनको कि मिसेस पंफ्रे जो है वो ट्रिकी की माँ की तरह है। वो बहुत दुखी थी और चाहती थी कि ट्रिकी जल्दी वापस आ जाए ठीक होके। 15 दिनों के बाद ट्रिकी घर वापस जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे को उसे ले जाने के लिए बुलाया। कुछ ही मिनटों में एक लंबी सी काली कार बाहर आ गई। जब ड्राइवर ने दरवाजा खोला तो मिसेस पंफ्रे अंदर बहुत घबराई हुई और मतलब घबरा भी रही थी और एक्साइटेड भी बैठी थी। ठीक है। तो वो घबराई हुई आवाज में पूछ रही थी कि क्या ट्रिकी वाकई में बेहतर है, जिस पर डॉक्टर ने मतलब पॉजिटिवली जवाब दिया, मतलब जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने पॉजिटिवली जवाब दिया कि हाँ वो ठीक है। फिर मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेने के लिए अंदर चले गए। जब मिस्टर हैरियट घर के पीछे बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि बगीचे में कुछ डॉग्स घूम रहे थे और ट्रिकी उनके बीच में बैठा था। 2 हफ्ते में वो मतलब इतना ज्यादा अच्छे से ठीक हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा सडन था, है ना। वो दूसरे कुत्तों के साथ खेलते हुए काफी हेल्दी दिख रहा था और उसकी छाती जमीन को छू रही थी। वो 2 हफ्ते के अंदर ही काफी हष्ट पुष्ट और एक कठोर मांसल मतलब एक हार्ड मसल वाला कुत्ता बन गया था। जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को घर के सामने ले गए तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर अभी भी कार का दरवाजा पकड़े हुए खड़ा हुआ था और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। वो भागकर मिसेस पंफ्रे की गोद में कूद गया और उत्तेजना में भौंकते हुए उनके चेहरे को चाटने लगा। जब ये सब हो रहा था तो ड्राइवर मिस्टर हैरिट ने अपना सारा सामान मतलब जो भी उसका सामान था सारा वो कार में रख लिया, जिसका पिछले 14 दिनों में इलाज के दौरान कोई भी यूज नहीं हुआ था। जब मिसेस पंफ्रे जा रही थी तो वो खिड़की से बाहर झुक मतलब निकल के और अपनी आंखों में खुशी के आंसू लेकर मिस्टर हैरिट से कहती हैं कि उन्होंने जो किया उसके लिए वो उन्हें जितना भी थैंक्स करें वो कम है। मैं आपका थैंक यू कैसे करूं। तो ये जो सर्ज ये क्या थी, ये एक सर्जरी की जीत है ना। यानी ट्रिकी को जो इलाज मिला, है ना, जो उसको ठीक करने के लिए जो भी मिस्टर हैरिट ने किया वो सफल रहा। तो इसी को क्या क्या कहा गया है, दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये जो स्टोरी थी जेम्स हैरियट की थी, जिन्होंने अपनी ये पूरी मिस्टर हैरियट ने अपनी ये पूरी स्टोरी बताई। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.